ओडिशा के बालासोर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। भैनागा रेलवे स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि रेल हादसे में 220 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। आपको बता दें, ये भीषण सड़क हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ है, जहां 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं भीषण ट्रेन हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के भैनाबाजार में हावड़ा से बेंगलुरु जा रही ट्रेन संख्या 12864 एक्सप्रेस के कई कोच शुक्रवार शाम को पटरी से उतर गए और साथ वाली ट्रैक पर जा गिरे। इसी दौरान उस ट्रैक पर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और पलटे डिब्बों से टकरा गई। इससे कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया। बाद में एनडीआरएफ, राज्य सरकार और वायुसेना ने बचाव और राहत कार्य शुरू किए। बड़ी खबर थी, जहां एक हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। एक ट्रेन जो पटरी से उतरी और दूसरे ट्रैक पर जा गिरी, वहीं पीछे से आती दूसरी ट्रेन उन डिब्बों से टकराकर पटरी से उतर गई और वहां एक मालगाड़ी जो आ रही थी उससे टकरा गई, जिसके चलते ये भीषण सड़क हादसा हुआ। मृतकों के परिजनों को सरकार ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए। आप देख सकते हैं तस्वीरें लाइव अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर ये 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। आपको बता दें, एनडीआरएफ, वायुसेना के जो जवान हैं वो मदद और बचाव कार्य में लग गए हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की। इस ट्रेन हादसे में 230 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है और 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एनडीआरएफ, राज्य सरकार और वायुसेना के लोग आ गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। जैसे ही यह हादसा हुआ, स्थानीय लोग उमड़ पड़े और उन्होंने लोगों की सहायता करने की कोशिश की। भीषण हादसा हुआ ये ओडिशा के बालासोर में, जहां पे 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 230 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। आपको बता दें, एनडीआरएफ, राज्य सरकार और वायुसेना बचाव कार्य में जुट गई है। ओडिशा सीएम ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषणा की और केंद्रीय रेल मंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। हादसा इतना भीषण था जिसमें 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 230 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग चोटिल हुए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजा देने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने शोक जताया है। भीषण ट्रेन हादसा हुआ है ओडिशा के बालासोर में, जहां 3 ट्रेनों की टक्कर से कई लोगों की मौत हो गई, 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ, राज्य सरकार और वायुसेना के जो लोग हैं वो आ गए हैं। राहत और बचाव कार्य में लोगों को बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कि अभी कौन कौन फंसा हुआ है। भीषण ट्रेन हादसा हुआ है ओडिशा के बालासोर का ये हादसा है, जहां पे 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें, ये भयावह तस्वीरें, जहां पे ट्रेन के डिब्बे पटरी से गिरे हुए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को ये पटरी से उतर गए। कोच के डीरेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। ओडिशा के बाजार से हावड़ा के लिए जा रही एक्सप्रेस, बेंगलुरु जा रही एक्सप्रेस नंबर 12864 के कई कोच शुक्रवार शाम को पटरी से उतर गए और साथ वाले ट्रैक पर जा गिरे। इसी दौरान उसी ट्रैक पर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और पलटे डिब्बों से टकरा गई। इससे कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए।
इसी के चलते एक के बाद एक जो तीनों ट्रेन हैं उनके डब्बे एक दूसरे से टकराते गए और ये बड़ा हादसा हो गया। डीरेल हुए डब्बे दूसरी ट्रेन से जा टकराए, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, 230 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 230 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें एनडीआरएफ, राज्य सरकार और वायुसेना के लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे में 230 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। डीरेल होने की वजह से दूसरी पटरी पे जा गए और पीछे से आ रही जो ट्रेन थी उन डिब्बों से टकरा के पलटी खा गई और पास से गुजर रही मालगाड़ी से भी टक्कर हो गई। इस तरह से 3 जो ट्रेनें हैं उनके डिब्बे आपस में टकरा गए और ये भीषण हादसा हो गया। हादसे में 230 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये भयावह तस्वीरें जहां पे जो डिब्बे हैं ट्रैक से उतरे हुए हैं, गिर गए हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 230 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं, 900 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजा देने की घोषणा की है आपको। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस पर जानकारी देने के लिए। राजीव, बहुत ही भयावह तस्वीरें दिख रही हैं, बहुत ही अजीब तरीके से हादसा हुआ है, क्या है अपडेट? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यह जो रेल हादसा हुई है यह इस साल की सबसे बड़ी दुर्घटना है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रेल मंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए जो मृतक है उनके परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही रेल मंत्री की अगर बात की जाए तो रेल मंत्री ने जो मृतक के परिजन है उनको 10 लाख रुपए, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2 लाख रुपए और जो सामान्य घायल उनको 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह जो है एक तरफ जहां सरकार के लोग लगातार प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने को लेकर के उपलब्धियां गिना रहे थे। कल ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता करके बताया था कि रेलवे में किस तरह से डेवलपमेंट का काम किया गया है 9 साल में। और कल शाम को जब ये घटना घटी तो उसके बाद लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो टीएमसी के लोग अब रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अगर घटनास्थल की बात की जाए तो वहां पर अभी रेस्क्यू जारी है और सेना के जवान वहां पे लगे हुए हैं। साथ ही ये वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है और वहां पे जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। और जो मृतक की संख्या बताई जा रही थी अभी तक 237, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि मृतक की संख्या 237 हो गई है। 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजीव, कितने डिब्बे जो थे जो ये डीरेल हुए, कितने डिब्बे जो थे जो डीरेल हुए और जाकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई, क्या कुछ जानकारी है? किस तरह से ये बहुत ही अजीब तरीके की दुर्घटना हुई है? बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, किस तरह से हुई है? बिल्कुल, देखिए यह जो दुर्घटना हुई है इसमें 3 ट्रेनें जो है आपस में टकरा गई हैं और जो जानकारी मिल रही है कि सिग्नल खराब होने की वजह से एक ट्रैक पे जो है मालगाड़ी और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये एक ट्रैक पे आ गई, जिसके बाद ये घटना घटी। साथ ही जो है यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वो भी आकर के टकरा गई। लगभग 17 ट्रेनें जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी उसका भीषण एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें 17 जो उसके बोगी थे पटरी से उतर गए थे और इसमें सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। अब जो घटना घटी है इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित किया है और उनका स्टेटमेंट आया है कि घटना कैसे घटी है, कारणों को जानना बहुत जरूरी है और इसका पता लगाया जा रहा है। एक तरफ लगातार यहाँ पे रेल मंत्रालय की तरफ से जो ट्रैक है उनको मजबूत किया जा रहा है, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा रही है और ऐसे में यह जो घटना घटी है यह पूरे रेल मंत्रालय के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और यही वजह की देखिए सियासत में शुरू हो गई है। फिलहाल दुख की घड़ी है और ऐसे में लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहां के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं। उड़ीसा में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है, इतना भीषण हादसा है। और जो आर्थिक रूप से मदद देने की बात है वो रेल मंत्रालय और पीएम राहत कोष से देने कही गई है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को और वहीं रेल मंत्रालय के तरफ से राजीव, किस समय हुआ ये हादसा? क्या समय था, क्या कौन सा वो मोमेंट था, किस समय ये हादसा हुआ और जब एक के बाद एक ट्रेनें आती जा रही थी और टाइम क्या था इस हादसे का? देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाम 7:30 बजे की घटना है और
यह जो घटना है बालासोर के पास जो है बाहानागा बाजार स्टेशन है, वहां से 2 किलोमीटर दूर पनपना स्थान है जहाँ पे जो है ये भीषण घटना शांत घटी है। और 7:30 बजे जो जानकारी मिली। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें हमारे साथ जुड़े थे सहयोगी जिन्होंने बताया कि शाम 7:30 बजे आसपास ये घटना घटित हुई जहां पे ट्रेनें जो है ये 3 डिब्बे जो कोच है डीरेल हो गए और एक के बाद एक दूसरे ट्रैक पर जा गिरे और पीछे से आते हुई गाड़ी जो इनसे टकरा गई, जिस वजह से ये बहुत भीषण दुर्घटना हुई। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शालीमार अलग अलग जगहों के हेल्पलाइन नंबर हैं जहां पर जो भी लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे, जो भी पैसेंजर थे, जो भी लोग थे, आप पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही भीषण दुर्घटना है, बहुत ही भयावह दृश्य है और ये साल की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। एक और जहां पर जो हमारा रेलवे है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, इसका एक मॉडल है पूरे देश में, पूरे विश्व में, इस तरह की दुर्घटना होना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं प्रशासन ने, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं बालासोर ओडिशा से जहां पर राहत और बचाव कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। एनडीआरएफ, राज्य सरकार, प्रशासन, वायुसेना, सेना के जवान, सभी लोग फंसे हुए लोगों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्रेन्स पहुंच चुकी है मौके वारदात पर और जो दुर्घटना हुई है वहां पर काफ़ी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राहुल गांधी, तमाम बड़े नेताओं ने, तमाम नेताओं ने उसके ऊपर दुख प्रकट किया है। बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है ये, जहां पर ट्रेन, सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि 3 ट्रेनों के साथ ये हादसा हुआ है और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग इसमें मारे गए हैं। 900 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। मरने वालों का आंकड़ा ताज़ा जानकारी के अनुसार 230 से ज़्यादा हो चुका है। 230 से 235 लोग मारे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री बचाव कोष जो है उसमें से घायलों को, मृतकों को कुछ राशि देने की और कुछ मुआवजा देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की है। साथ ही जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें सरकार की ओर से 50-50 हज़ार रुपये मुआवजे की राशि दी जाएगी। आपको बता दें ओडिशा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, बड़ी दुर्घटना हुई है जहाँ पे 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। 230 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और 900 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राज्य सरकार, एनडीआरएफ और सेना के जवान तमाम लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। कोशिश की जा रही है फंसे हुए लोगों को निकालने की। आप देख सकते हैं कुछ डिब्बे जो मालगाड़ी के हैं पूरी तरह से दब चुके हैं और जो ट्रेन आकर टकराई थी उसमें जो लोग, जिसमें जो यात्री थे वो बुरी तरह से फंस गए थे। आपको बता दें इस साल की ये सबसे भीषण दुर्घटना है जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। एक ट्रेन के डीरेल होने की वजह से जब वो दूसरे ट्रैक के ऊपर उसके कोच जा गिरे, पीछे से आ रही ट्रेन उनसे टकरा गई जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया और जो दूसरी ट्रेन टकराई जब वो डीरेल हुई तो पास में से गुजरती हुई मालगाड़ी में जा टकराई, जिस वजह से बड़ा भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ी दुर्घटना है, इस साल की सबसे बड़ी दुर्घटना है ये। इसे लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, इस साल की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है जहाँ पे 3 ट्रेनों के डिब्बे जो हैं डीरेल होकर आपस में टकरा गए, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें ओडिशा में शाम 7:30 बजे ये हादसा हुआ जहाँ पे 3 ट्रेनों के कोच जो डीरेल हो गए और एक के बाद एक दूसरे से जाकर टकरा गए, जिस वजह से सभी ट्रेन डीरेल हो गई। बड़ा हादसा है, बड़ी दुर्घटना है ये। राज्य सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, सेना सभी बचाव कार्य में जुट गए हैं। जद्दोजहद की जा रही है फंसे हुए लोगों को, फंसे हुए यात्रियों को निकालने की। यात्रियों के परिजन अगर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए जिनको आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। मोबिलाइज किए हैं भुवनेश्वर से और 2 टीम हमने कलकत्ता से।
तो वहाँ पे सफिशिएंट टीम होगी विथ इक्विपमेंट, तो इस ऑपरेशन को हम अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। देखिए डिफ़िकल्टी तो होती है, हर सिचुएशन इस तरह के एक्सीडेंट जो है डिफरेंट होते हैं और जो डिफरेंट होती है उसमें सबसे बड़ा वहाँ का डार्कनेस है, और जो बॉडी एक दूसरे के ऊपर यानी कि कोचेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर हैं, तो उसमें से हम बहुत केयरफुली उसको असेसमेंट करने के बाद में जो क्रिटिकल लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको पहले निकालते हैं और बाकी जो इंजर्ड लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो है बॉगीज वाइज जो है उसको सर्च करके उसके असेसमेंट के बाद में ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है। प्राइमा फेसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर, तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। देखिए इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे एजीएम महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइट पे निकल चुके हैं। देखिए बहुत दुखद स्थिति है क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत की खबर आ रही है। संख्या अभी बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। हम पहले आके बालासोर की हॉस्पिटल में आके यहाँ पे जो पेशेंट एडमिटेड है उनका हालचाल पूछा। यहाँ पे लगभग अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला 3 पेशेंट यहाँ पे आने के बाद उनकी मौत हो चुकी है। बाकी जाजपुर एंड कटक सामने आया बहुत सारे of Cuttack and Balasore. And so far we have got reports of 233 deaths, 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. One buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left. NDRF, Odisha Disaster Response Force and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. This operation is getting little difficult in the sense it has been so badly damaged that possibly railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kith or kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. आपने सुना ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैन को, जिन्होंने बताया कि कुछ कोचेज जो हैं, कुछ बोगी जो है इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं कि उनमें मरने वालों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। लेकिन जिसकी पहचान हो पा रही है आधार कार्ड के आधार पर या किसी भी प्रकार के प्रूफ के आधार पर उन्हें अपने रिश्तेदारों को, परिजनों को सौंपी जा रही है। जो भी घायल निकल के आ रहे हैं उनका इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में तुरंत प्रभाव से शुरू हो गया है। बहुत ही दुखद दुर्घटना उन्होंने बताई और कहा कि कुछ कोचेस जो हैं बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, जहां पर
जो बचाव कार्य है थोड़ा कठिन हो गया है। शिनाख्त की जा रही है मृतकों की, और जो डेड बॉडी निकल के आ रही है, जो शव निकल के आ रहे हैं, उनकी शिनाख्त के आधार पर उनको परिजनों को सौंपा जा रहा है, और बाकी जो है उनकी ऑटोप्सी शुरू हो गई है। आपको बता दें, ये दुर्घटना जब हुई तब एक ट्रेन के जो है 12 डिब्बे डीरेल हो गए, और पीछे से आ रही जो ट्रेन थी वो उन 12 डिब्बों से टकरा के दोबारा डीरेल हो गई, और पास में चल रही मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके चलते ये भीषण दुखद ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसमें अब तक 230 से 35 लोगों के मारे जाने का जो आंकड़ा है सामने आया है। 900 से ज़्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक दिन का राजकीय शोक इस पर घोषित कर दिया है। आपको बता दें, राहत और बचाव कार्य जारी हैं। जो डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो बोगियां फंस चुकी हैं बुरी तरह से, उनके लिए बहुत ही जटिल परिस्थिति है, जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासन जो है जोर शोर से राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। प्रशासन ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये हेल्पलाइन नंबर हैं अलग अलग जगहों के, जहां पर जो भी यात्री इसमें यात्रा कर रहे थे, उनके परिजन हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या है स्थिति। अलग अलग शहरों के, अलग अलग ज़िलों के जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं प्रशासन द्वारा। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। भीषण ट्रेन हादसा हुआ, भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें अब तक 230 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए, और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उसमें 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है। सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ की सभी टीमें, सेना के जवान एक साथ आ गए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और इस पर अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ में। राजीव, क्या है अपडेट? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राहत और बचाव कार्य जारी है, और लगातार सेना के जवान, एनडीआरएफ लोग और वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू जारी है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से निकाला जाए और उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाए। जिन लोगों की मौत हो गई है उनकी डेड बॉडी को परिजनों को दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद एक एक चीजों को वॉच कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री लगातार रेल मंत्री के संपर्क में है और अपडेट दे रहे हैं कि बड़ी घटना घटी है और इसको लेकर के क्या कुछ अभी चल रहा है। तो रात भी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की वार्ता हुई थी, और अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री चूंकि बड़ी घटना है तो जानकारी ले रहे हैं कि कहीं पे किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत न आए। जिनकी मौत हो गई है उनके मौत पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। बड़ा रेल दुर्घटना इस पूरे साल को अगर देखा जाए तो बड़ा राजीव, और देखा जाए तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब इस तरह की रेल दुर्घटना होती है तो कहीं टाइम टेबल में क्लैश हो जाता है, या आमने सामने से होती है, या शायद सिग्नल मिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अजीब सा जो है वाकया देखने को मिला है, जहाँ पर 12 डिब्बे जो है डीरेल होकर पीछे से आ रही जो ट्रेन थी उससे टकरा गए। तो कहीं ना कहीं स्पीड इसके जिम्मेदार हो सकती है, या मान लीजिए ट्रैक की मरम्मत नहीं थी। क्या टेक्निकल रीजंस का हम कयास लगा सकते हैं? किस तरह के जो है तकनीकी कारण रहे होंगे डीरेल होने के? देखिए, अभी भी जो है जो ट्रेन हादसा हुई है ये, इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है यही बताया जा रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी होने की वजह से एक ही ट्रैक पे जो है 2 ट्रेनें आ गई। पहले मालगाड़ी से जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई, उसके बाद यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आगे पीछे से टकराई है। तो तीनों जो ट्रेन टक्कर हुआ है, यह जो जानकारी मिल रही है कि यह सिग्नल सही नहीं होने की वजह से इस तरह की घटना घटी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, और अश्विनी वैष्णव का जो स्टेटमेंट आया है कि जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है, और पूरे मामले की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे घटना घटी, कहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट रहा, कहाँ पे क्या गड़बड़ी रही। क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि लगातार ट्रैकों का मरम्मत चल रहा है और ट्रैक जो बदले जा रहे हैं, हाई स्पीड किए जा रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की घटना जो घटी है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। रेल मंत्री एक एक चीज को वॉच कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो बंगाल, तमिलनाडु के सरकार की तरफ से भी जो लगातार चीजों में बचाव कार्य जो चल रहा है उसमें सहयोग देने की बात सामने आ रही है। राजीव, हम देखें जो हमारी जो रेल व्यवस्था है, जो हमारी रेलवे लाइन है, वो कहीं ना कहीं देश की धड़कन मानी जाती है। छुट्टियां चल रही हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। एक क्या जिसे कहते हैं कि उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से जोड़ने का जो काम है, हमारा जो रेल तंत्र है जो सबसे विशाल है पूरी दुनिया में शायद,
इस तरह का काम करते हैं और ऐसे में ऐसी दुर्घटना होना, इतनी बड़ी दुर्घटना होना कहीं ना कहीं ये सोच में डाल देती है कि प्रशासन, सरकार किस तरह से इन चीज़ों को देखती है कि सिग्नल जैसी चीज़ उसमें गड़बड़ी आ गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए यह रेलवे प्रशासन पे और रेलवे के कार्यप्रणाली पे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है और अभी तक 237 लोगों की जान चली गई, 9 से अधिक लोग का इलाज चल रहा है, बहुत से लोग गंभीर हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि लगातार इस पर सवाल खड़ा होता रहेगा, एक बड़ा मुद्दा भी बन गया है देश में। लेकिन फिलहाल बचाव कार्य चल रहा है और जहां तक देखिए यह जो घटना घटी है इसके पहले भी कई रेल एक्सीडेंट हुए हैं, जिसको लेकर के लगातार शासन प्रशासन और रेलवे मंत्रालय की तरफ से हमेशा सजग रहने की बात की जाती है। लेकिन यह जो घटना घटी है यह इस साल की सबसे बड़ी घटना घटी है और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री की बात कीजिए, राष्ट्रपति की बात कीजिए, गृह मंत्री की बात कीजिए, सभी लोग इसको दुख जता रहे हैं, चाहे विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बात कीजिए, राहुल गांधी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की, यह लोग भी दुख जता रहे हैं कि यह जो घटना घटी है इसमें आम नागरिक की जान चली गई है और अब यह सियासी मुद्दा भी बन गया है। लगातार सरकार के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो घटना घटी है इसको लेकर राजीव, अगर अभी बात करें हम राहत और बचाव कार्यों की राजनीति, तो इन आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब, ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5 साढ़े 5 बजे। हाँ, तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे, कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। घटना घटी तब क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगल हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। तो कितने लोग होने की आशंका दिखा आप लोगों के सामने? तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 लोग को आदमी को निकाले। हाँ, तो दादा क्या कहना चाहेंगे और क्या इस पे जिस तरह से काम चल रहा है, लोग यहाँ पे हैं, आप लोग लोकल हैं, वो प्रशासन को और थोड़ा अच्छा से करने के लिए पड़ेगा। क्या नाम है, कहाँ रहते? हम इधर ही रहते हैं, मेरा नाम गणेश है। हाँ, आपको बता दें, आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर घायलों को मदद दी जा रही है। एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल में उनके इलाज जारी हैं सरकार की तरफ से। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में घायलों के जो हैं इलाज चल रहे हैं और हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, हम बात कर रहे थे इन ट्रेन एक्सीडेंट की, जहां पर इस तरह की जो गलती की गुंजाइश होती है कम होती है, किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्योंकि इसमें एक दूसरे के ऊपर नाम लगा देना या सस्पेंड कर देना काफ़ी नहीं होता, किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी इसमें? देखिए यह जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर हैं और जो सिग्नल इंस्पेक्टर पे उनकी बनती है, क्योंकि थोड़ी सी अगर सिग्नल में गड़बड़ी होती है तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इसको लापरवाही कहा जा सकता है कि अगर सिग्नल खराब थे तो इसको पहले इस ट्रेनों को जो है अगले स्टेशन पर रोक दिया जाता है। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि सिग्नल खराब होने की वजह बाद में ट्रेनें वहाँ से संचालित की गई और एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई। तो यह एक जांच का विषय है। इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दिया गया है। फिलहाल अगर रेल मंत्री की बात की जाए तो रेल मंत्री लगातार इस हादसे को लेकर के दुख जता रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि यह जो घटना घटी है इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है और इसमें कौन दोषी है जल्दी पता चला जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं रेल प्रशासन भी अपना बचाव कर रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये टेक्निकल गड़बड़ी है, सिग्नल में गड़बड़ी होने की वजह से सही सिग्नल न मिलने की वजह से एक ट्रैक पे जो है 2 ट्रेनें आई जिसकी वजह से आपस में टक्कर हो गई। अब पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद क्या कौन दोषी पाया जाता है। फिलहाल देखिए इस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो लगातार जो है सवाल तो रेलवे के ऊपर ही, रेल मंत्री के ऊपर ही खड़ा होता है, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो कटघरे में जो है रेल मंत्री आ जाते हैं और लगातार उनके इस्तीफे की मांग की
की है। और ऐसे में टीएमसी देखिए, टीएमसी पूरे घटना को लेकर आक्रामक हो गई है और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटना घटी है तो अब उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कहीं न कहीं यह पूरा मामला जो है लापरवाही का बनता है। आखिर जो इस तरफ देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, बिल्कुल, जब हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं ट्रेन के लिए जो चाहिए, उसकी विस्तार के लिए जो चाहिए, उसका ख्याल रखा जाता है। ऐसे में जो रेगुलर ट्रेनें हैं, जो रोज चलती रेगुलर गाड़ियां जो हैं, उनके साथ ऐसा हादसा होना अपने आप में एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, अगर सामान्य सी बात है, जब जो सामान्य ट्रेनें हैं, जब इस तरह की हादसा हो रही है और लगातार तो ऐसे में हाई स्पीड जो ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन की जो कल्पना की जा रही है, लगातार बताया जा रहा है कि तेजी से काम चल रहा है, तो इन ट्रेनों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए यातायात का सबसे बड़ा कोई साधन है तो रेलवे से ही लोग यात्रा करते हैं। उनके बजट के हिसाब से रेलवे में यात्रा करना जो है आसान होता है और एक बड़ी आबादी जो है हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग जो है देश भर में इसमें यात्रा करते हैं। तो जो घटना घटी है इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े होंगे और लगातार देखिए कल ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है प्रेस वार्ता करके और अपने कार्यकाल के बारे में, प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से रेलवे में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन यह जो घटना घटी है कहीं न कहीं पूरे कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही है कि जब इतना बेहतर काम हो रहा है रेलवे में, वंदे भारत ट्रेन देने की बात की जा रही है और लगातार ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की बात की जा रही है, तो जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी और इस तरह की लोगों की मौत होगी तो फिर आने वाले समय में जो तमाम यात्राएं हैं, लोग कैसे ट्रेन में यात्रा करेंगे? तो ये तो सामान्य सी बात है। फिलहाल अगर जो घटना घटी है इसको लेकर के उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। अब जांच में पता चलेगा कि किसकी गलती रही है, कहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट रहा है। फिलहाल पूरे मामले में बचाव कार्य चल रहा है और घटना इतनी दुखद है कि सभी जो राजनेता है, चाहे किसी भी भयावह स्थिति है, बहुत दिल दहलाने वाली स्थिति। और अक्सर ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में, भारत में जितनी भी रेल घटनाएं होती हैं, इनका मुख्य कारण जो है नेग्लिजेंस निकल कर आता है। पटरियों की मरम्मत होती रहती है, कोचेस की मरम्मत, इंजन की मरम्मत होती है, लेकिन नेग्लिजेंस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें और उनके स्वयं के देख रेख में न केवल भगवान स्थिति तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। हमारे जो बंदे आए हुए थे यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से और दोनों एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। एंड द डिटेल्स अबाउट कितने क्या कैजुअलिटी हुआ आप उनसे थोड़ा लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए। ना टीम तो सारे लगे हुए हैं अपने अपने जगह में जहाँ पे हो रखा है। अभी इनका एग्जैक्टली कहाँ पे किस जगह में लगा है वो थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा आपको। लगातार है, अभी लगे थे और भी कॉलम आ रहे हैं कलकत्ता से। ओके, आई एम कर्नल दत्ता फ्रॉम आर्मी। सर क्या कहेंगे? तो आपने सुना कर्नल दत्ता को, जिन्होंने कहा कि कलकत्ता से और विभिन्न क्षेत्रों से जो सेना के जवान हैं वो आ रहे हैं और राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जो बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ चुकी हैं, ओवरलैप कर रही हैं और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, उनमें फंसे हुए लोगों को निकाला जाए। कुछ जो शव हैं, कुछ जो लोग हैं, इतनी बुरी तरह से वो फंस गए हैं जिनकी पहचान होना मुश्किल हो गया है। उनके सीट नंबर को, बोगी नंबर के आधार पर उन्हें गंतव्य पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जिन जिन शवों की शिनाख्त हो गई है उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। आपको बता दें, भीषण दुर्घटना हुई है ओडिशा के पास, जहां पे 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। फिलहाल जो जानकारी आई है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सिग्नल में गड़बड़ी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां ये रेल पटरी मौत की पटरी बन गई, जहां पर मौत दौड़ रही थी और इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 230 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई है। लापरवाही, सिग्नल में गड़बड़ी, स्टेशन मास्टर, प्रशासन, किसकी गलती है ये देखने वाली बात होगी। सरकार ने जो है उच्च स्तरीय जांच कमेटी एक बार फिर बिठा दी है, लेकिन किस तरह से इन एक्सीडेंट्स को रोका जाए ये सोचने वाली बात होगी। आप बालासोर से तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। चूंकि ट्रेन पे का जो पटरी पे दौड़ने का समय था, शायद उसमें गड़बड़ी थी, सिग्नल खराब था या सिग्नल समय पे नहीं दे पाया। किसकी गलती थी ये, किस वजह से हादसा हुआ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल
ये जो ट्रेन की पटरी है इसके ऊपर मौत दौड़ रही थी, जहां पर तीन ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। किसकी गलती मानी जाएगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से आपको बता दें देश में 57% से ज़्यादा जो हादसे होते हैं उनका जो कारण बताया जाता है वो तकनीकी कम और नेग्लिजेंस ज़्यादा होता है। यानी कि अगर सिग्नल खराब है या स्टेशन मास्टर समय पर नहीं है और सही सिग्नल समय पर डाउन नहीं किया जाता, जिसके चलते ट्रेन जो है दौड़ती रहती है और इस तरह के भयावह और भीषण हादसों में जाकर परिवर्तित हो जाती है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें बालासोर से अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सच बेधड़क के माध्यम से कुछ तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, अलग अलग एंगल से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के जवान लगातार एक के ऊपर एक जो चढ़े हुए कोचेज है उसमें से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग निकाले जा चुके हैं उनका इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में जारी है। कटक से, बंगाल से, हर जगह से जो पास के जो स्टेशन है वहाँ से रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी हैं। राज्य सरकार, प्रशासन, केंद्र सरकार जितना हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर सरकारों ने जो है राज्य सरकार ने जो है एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया और इसके ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विभिन्न विपक्ष के नेताओं सभी ने गहरा दुख जताया है। बहुत भयावह और बहुत ही दुखद हादसा हुआ है ये, जहां पर सिर्फ नेग्लिजेंस या लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग जो है घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामूली चोट जिन यात्रियों को आई उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह की दुर्घटनाएं होती क्यों हैं। जब हमारा देश बुलेट ट्रेन की ओर बढ़ रहा है, जब हमारे देश में इस तरह की बातें हो रही हैं कि बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी, वंदे भारत एक्सप्रेस है, जापान की तर्ज पे, सिंगापुर की तर्ज पर इस तरह के हाईटेक रेलवे सिस्टम को हम बनाने की बात करते हैं। सभी रेलवे ट्रैकों को हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, जहां पर हाईटेक ट्रेनें दौड़ती हैं, जहां पर सब सुख सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, यात्रियों को परेशानी ना हो। वहीं पे यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर इस तरह का हादसा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आप देख सकते हैं इसी सवालिया निशान की ये तस्वीर जो बेहद दुखद है। किस तरह से ये 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, किस तरह से लापरवाही ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। 900 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। फिलहाल मरने वालों की संख्या जो है 230 से 235 के आसपास बताई जा रही है। अभी कोई फिलहाल अपडेट नहीं आया है, लेकिन मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। कुछ जो बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ने से इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें से लोगों को निकालना जो है मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ, सेना के जवान, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जा सके। कुछ जो शव हैं इतनी बुरी तरह से वो पिचक गए हैं, फंसे हुए हैं कि उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। जिन जिन लोगों की शिनाख्त हो गई है, जिन जिन शवों की शिनाख्त हो गई है, उन्हें उनके परिजनों को आधार कार्ड को दिखा करके या उनकी टिकट के आधार पर परिजनों को सौंपा जा रहा है। जो लोग घायल हैं उन्हें तुरंत वहाँ के निकटतीय सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका जो इलाज है वो जारी है। आपको बता दें उड़ीसा के बालासोर ज़िले में ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और मारे गए लोगों और घायलों के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। चेन्नई के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर संदीप मित्तल ने ये बताया कि ओडिशा में ये रेल हादसा हुआ है और इसके संबंध में रेल में सफ़र कर रहे लोगों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो हमने आपको कुछ देर पहले टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए थे। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन सभी प्रकार के राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितना हो सके लोगों को बाहर निकाला जा सके और जो लोग मारे गए हैं उनके शवों की शिनाख्त करके परिजनों को सौंपा जा सके। बहुत ही दुखद और बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अब तक जितने भी ट्रेन हादसे हुए हैं उसमें तकरीबन 57% जो हैं उनमें लापरवाही कारण बताई जा रही है। कभी सिग्नल का समय पर डाउन नहीं होना, कभी स्टेशन मास्टर की गलती होना, कभी इस प्रकार की घटनाएं होना जहां पर नेग्लिजेंस जो है बड़ा
एक फैक्टर माना जा रहा है। इस तरह का जो आंकड़ा है अक्सर हमें देखने को मिला है। अक्टूबर 2021 में भी इस तरह का एक रेल हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है मारे गए थे और अब तक इसी तरह के ट्रेन हादसों में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े रहे हैं जहां पर रेल हादसों की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल एक उच्च स्तरीय कमेटी जो है गठित कर दी गई है। इस पर राजनीति भी कुछ ही देर में इसमें शुरू हो गई है, जहां पर जो योजनाएं हैं, जहां पर जो विकास की योजनाएं हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है। एक और जहां पे सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं, वहीं पर इस तरह की रेल दुर्घटना होना अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। बहुत ही ये जो दुर्घटना है बहुत ही दुखद है। इसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो कारण बताया जा रहा है वो रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सर, जो यहाँ पे ट्रेन के अंदर में कुछ लोग फंसे हुए थे, क्या अभी तक निकाल लिया गया? जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। कब तक लग रहा है सर कि ये पूरा लगभग कितना टाइम लग सकता है इस चीज को? टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है। देखते हुए कई की मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। और भी क्या टीम आ रही है सर? नहीं, बस 6 टीम है जी। आपका नाम और हमारा नाम जेकब किस्पोटा है। मैं सीनियर कमांडेंट हूँ, मुंडली में बेस्ड हूँ, एनडीआरएफ। थैंक यू। आपने सुना एनडीआरएफ के एक कमांडर को, जिन्होंने बताया कि 6 टीमें जो है एनडीआरएफ की इस राहत कार्य में जुटी हुई हैं। अलग अलग बोगियों को कोशिश की जा रही है कि जो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है उनको हटाया जा सके, जिससे कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मर चुके हैं, जिनके शव इसके अंदर शायद बरामद किए जा सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके और शिनाख्त करके परिजनों को सौंपा जा चुके। आपको बता दें भारतीय रेलवे अपने आप में एक बहुत विशाल नेटवर्क है और पूरी दुनिया में शायद 4थे या 5वें नंबर पर आता है। और इस तरह की रेल दुर्घटना होना, रेल नेटवर्क जो है हमारा, ये जो तंत्र है, इसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जो उत्तर को पश्चिम से और पूरब को पश्चिम से जोड़ता है। हर आम आदमी के लिए एक जरिया है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने का। इसमें कई तरह के विस्तार किए गए हैं, कई तरह के इसमें जो है अपग्रेडेशन किए गए हैं। तकनीकी रूप से इसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की जाती है कि जो यात्रियों को है बेहतर सुविधाएं दी जा सके। बुलेट ट्रेन की बात की जाती है सरकार के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाईटेक ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिसमें तमाम सुविधाएं यात्रियों के लिए है, लेकिन उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस तरह की दुर्घटना होना एक सवालिया निशान खड़ी करती है कि किस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, किसकी लापरवाही थी, किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। फिलहाल इस दुर्घटना को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सभी ने इस पे गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शोक जताया है। 230 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 900 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ की 6 टीमें अलग अलग ज़िलों से, पास के ज़िलों से आ गई हैं और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। शवों को निकाला जा रहा है। कुछ जो बोगीज़ हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ने की वजह से इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उसमें फंसे हुए उनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। शाम 7 बजे घटना हुई जब चेन्नई की ओर जा रही ट्रेन के 12 डिब्बे डिरेल हो गए और पास में आ रही ट्रेन से टकरा गई। वहीं एक मालगाड़ी जो उसी पटरी पर आ रही थी वो भी टकरा गई, जिससे एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं।